पक्ष में नहीं रही। तो जो पुरुषों में सत्य की शक्ति है वो पुरुष पिता तो बन सकते हैं। क्या? ज्ञान का बीज बोने वाले, सत्य का बीज बोने वाले बाप हो सकते हैं। बीज धरणी में ही बोया जाएगा? कहां बोया जाएगा? धरणी रूपी माता में ही बोया जाता है। तो जो माता है वो बलवती हो जाती है जब प्रैक्टिकल जीवन में उसे धारण करती है सत्य को। तो परम पुरुष परम पिता है, उसके पास कौन सा सत्य की शक्ति है? परम पिता है तो पिता के पास कोई वर्षा होगा रचना को देने के लिए? वो तो निराकार है। निराकार के पास कौन सा वर्षा होगा? निराकारी ज्ञान का वर्षा होता है। हम सब हैं साकार। क्या है? साकार। हमारे पास क्या वर्षा है? क्या साकार वर्षा है? बड़े ते बड़ा, ऊंचे ते ऊंचा क्या वर्षा है जो हर पुरुष पिता बनकर पहले अपनी जो रचना है पहली उसको सौंपता है? अरे क्या है? भूल गए? शरीर का वर्षा? कौन सी शक्ति का वर्षा है? कोई के पास धनबल की शक्ति, कोई के पास जनबल की शक्ति। बड़े बड़े नेताओं के पास जनबल होता है, साहूकारों के पास धनबल होता है, जमींदारों के पास जमीन का बल होता है। ऐसे ही चाहे साहूकार हो चाहे जमींदार हो, पुरुष तो हैं। तो पुरुषों के पास पौरुष का वर्षा है, बड़े के बड़ा पौरुष का। पौरुष को ही वीर्य कहा जाता है। वो बड़े ते बड़ी शक्ति है जिसमें पौरुष है, ओज है। वो बड़े ते बड़े धन बल का स्वामी बन सकता है, जन बल का स्वामी बन सकता है, बड़े से बड़े नेता या राजा बन सकता है। दुनिया की सारी शक्तियां उसके पास आ जाएंगी अगर उस शक्ति को छीन नहीं किया तो। जो बाप भी कहते हैं ब्रह्मा के मुख से, कुमार जो चाहे सो कर सकते हैं। कौन सी शक्ति के आधार पर है? कुमारों में क्या बड़ी से बड़ी शक्ति है जो चाहे तो दुनिया का विनाश कर दें और चाहे तो नई दुनिया स्थापन कर दें। क्या है शक्ति कुमारों के पास? है वही
वीर्य को संचित करके रखा है, भंडार बनाया है, इसलिए ऐसा बोला। वो है परम पुरुष, परम पिता। उसके पास बड़ी से बड़ी शक्ति क्या है? ज्ञान। झूठ का ज्ञान या सच्चाई का ज्ञान? सच्चाई का ज्ञान माने सत्य। कहा भी जाता है सत्यम शिवम सुंदरम, गॉड इज ट्रुथ, ट्रुथ इज गॉड। और गॉड इज वन। क्या 100% सच्चा एक या अनेक? एक। तो उसके पास सत्य की शक्ति है, लेकिन वो 5000 वर्ष से ज्यादा अपने में धारण करके रख सकता है? उसे आना ही पड़ेगा या वहीं बैठा रहे? आना ही पड़ेगा। भक्ति मार्ग वालों ने गीत बना दिए, कन्हैया कन्हैया तुम्हें आना पड़ेगा, जो वादा किया सो निभाना पड़ेगा। उन्होंने कन्हैया को भगवान मान लिया। है वास्तव में भगवान की बात, ऊंचे के ऊंचे भगवंत की बात। वो परमपिता इस सृष्टि पर जब आता है तो जड़ प्रकृति का 5 तत्वों का जो संघात प्रकृति कही जाती है, नेचर, उसके सार को चुनता है या नहीं चुनता है? तो जो सार है जड़ प्रकृति का, उसको माता बनाता है। क्या बनाता? माता बनाता। वो माता पुरुष के मुकाबले बुद्धिहीन है या बुद्धिमती है? कोई भी माता पुरुष के मुकाबले जास्ती ताकतवर नहीं हो सकती। अंदरूनी जो सबसे बड़ी ताकत है, जिसे सत्य कहा जाता है, जिसको धारण करने वाली माता सती कही जाती है, उस सत्य का विश्लेषण करने में पुरुष आगे जाते हैं या माताएं आगे जाती हैं? मोस्टली क्या देखने में आता है? अरे पुरुष आगे जाते हैं ना। बुद्धि के आधार पर ही सत्य का विश्लेषण होता है? नहीं। अरे होता है। वो माताओं में वो शक्ति नहीं देखी जाती, और खास करके कलयुग के अंत में माताएं अबला बन जाती हैं और पुरुष प्रबल बन जाते हैं। गलत बात या झूठी बात? सच्ची बात। सच्ची बात। तो जड़ प्रकृति ही माता है और चैतन्य पुरुष ही पिता है। इन दो का जब संयोग होता है
तो सृष्टि की शुरुआत होती है।